नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य स्तरीय हरियालो राजस्थान अभियान कल दूदू जिले के गाडोता में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे शिरकत। प्रदेश भर में होंगे पौधारोपण के कार्यक्रम। राज्य के कई जिलों में आज भी तेज बारिश का दौर जारी। जोधपुर खंड में रेल यातायात प्रभावित रहा। विधानसभा का दूसरा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का आज रात जर्मनी से होगा मुकाबला। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में कल एक साथ लाखों पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए पिछले कई दिनों से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। जिलों के प्रभारी मंत्री भी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में पौधे लगाएंगे। पौधारोपण का राज्य स्तरीय हरियालो राजस्थान अभियान कल दूदू जिले के गाडोता में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की 15 हेक्टेयर भूमि पर करीब 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान अमृता देवी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया जाएगा। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेशवासियों से कल हरियाली तीज के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने और पौधे लगाने का आह्वान किया है। श्री दिलावर ने बताया कि हरियाली तीज को प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत अमृत पर्यावरण महोत्सव एक पेड़ देश के नाम अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक और छात्र छात्राएं मिलकर वृक्षारोपण करेंगे। पौधे लगाने के बाद पौधों की फोटो जियो टैगिंग के साथ ऐप पर अपलोड करनी होगी। सभी पौधों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि वृक्ष प्रेमियों को ऐप के माध्यम से प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएंगे। इस अभियान के लिए सभी जिलों के लिए जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने अपने अपने जिलों में कार्य संभाल लिया है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम सभी नियंत्रण कक्षों से समन्वय बनाए हुए हैं। इधर बाड़मेर में अभियान के तहत 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला प्रभारी सचिव सुबीर कुमार शिरकत करेंगे। सवाईमाधोपुर जिले में कल जिला स्तरीय कार्यक्रम खंडार तहसील के वरनावदा गांव में आयोजित किया जाएगा, जहां मनरेगा, वन विभाग और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों की ओर से करीब 2.5 लाख पौधारोपण किया जाएगा। भरतपुर के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सघन पौधारोपण किया जाएगा, जिसमें जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत पौधारोपण कर हरियाली का संदेश देंगे। प्रदेश के कई जिलों में आज भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। पाली में मध्यम से तेज बारिश हुई। पिछले 2 दिन में हुई बारिश से शहर की कॉलोनियों में अभी भी पानी भरा हुआ है और जिला प्रशासन पानी की निकासी में जुटा है। जिले की कई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जोधपुर में भी कई स्थानों पर अभी पानी की निकासी नहीं हो पाई है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जोधपुर शहर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। जोधपुर को जयपुर से जोड़ने वाली बनाड़ मुख्य रोड 3 दिनों से पानी से भरी होने से तकरीबन 40,000 लोगों का शहर से संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। इसके साथ ही शहर के कुड़ी, जालामंड, मंडोर सहित अन्य इलाकों में भी जल भराव की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में मानसून पिछले 24 घंटों के दौरान जमकर बरसा। कई गाँव ढाणियां पानी से घिर गए। पानी की जड़ी लगने से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
कई अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। राजधानी जयपुर समेत कुछ जिलों में रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। पिछले 24 घंटों में अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर और पाली में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। राजसमंद जिले के देवगढ़ और जालौर में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में सर्वाधिक 260 मिलीमीटर पानी बरसा। पिछले 2 दिनों में कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश से नुकसान के भी समाचार हैं। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में हुई तेज बारिश से बांध का जलस्तर बढ़ रहा है। और ब्यौरा हमारे टोंक संवाददाता से। टोंक, जयपुर व अजमेर सहित कई जिलों की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में पिछले दिनों से हो रही बारिश के चलते सीजन की सबसे ज्यादा पानी की आवक हुई है। बीते रविवार को बांध का गेज 5 बजे तक 310.16 आरएल मीटर था, जो जल स्तर बढ़ते बढ़ते आज मंगलवार की शाम 4 बजे तक बीसलपुर बांध का जलस्तर 311.39 आरएल मीटर तक पहुँच गया। बांध के रिसर्च अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते अभी 4 बजे तक बांध का गेज 311.39 आरएल मीटर तक दर्ज किया गया है। वहीं बीसलपुर बांध 24 घंटे में 45 दिनों का पानी आया है, वहीं 1 मीटर से अधिक पानी की आवक दर्ज की गई है। बीसलपुर बांध में अभी डाई नदी से हो रही है पानी की आवक। दूनी के मोतीसागर बांध में 6 इंच की चल रही है चादर। अशोक शर्मा, आकाशवाणी समाचार, टोंक। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से 40% अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज रात से भारी बारिश का दौर थमने के आसार हैं। अगले 24 घंटों में इस लो प्रेशर सिस्टम के असर से अभी भी जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के कुछ स्पेल्स दर्ज हो सकते हैं। हालांकि भारी बारिश की गतिविधियों में आज रात्रि से ही कमी होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद 7-8 अगस्त से राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। एक बार फिर से भरतपुर, जयपुर संभाग, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 2-3 दिन मध्यम से तेज दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जोधपुर खंड में आज भी रेल यातायात प्रभावित रहा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार कई रेल सेवाएं प्रभावित रहीं। इस खंड पर पास की नदी से 3 से 4 फीट का पानी अभी ट्रैक के ऊपर से जा रहा है और इसी कारण से हमने रेलगाड़ियों का जो संचालन है वो टेम्परेरी रूप से उसमें प्रभावित हुआ है और इससे 4 गाड़ियों का रद्दीकरण किया गया है, 5 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया गया है और 8 गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। पूरे खंड पे हमारी लगातार जो इंजीनियर्स की टीम है वो निगरानी कर रही है, अधिकारी वहाँ साइट पर मौजूद है। साथ ही साथ एडिशनल मैन पावर भी हमने डिप्लॉय किए हुए हैं और हमने डाइवर्ट किए हैं और भी मैन पावर, ताकि जैसे ही जल का असर कम हो हम रेल को संचालन को फिट करने के लिए पहले ट्रैक को फिट करेंगे और रेल संचालन जो प्रभावित हो रखा है उसको दुरुस्त करने के सारे संभव प्रयास तुरंत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि साबरमती जोधपुर स्पेशल रेल सेवा कल रद्द रहेगी, जबकि जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस रेल सेवा को आज रद्द कर दिया गया। जैसलमेर जयपुर स्पेशल रेल सेवा कल जैसलमेर के बजाय बीकानेर से संचालित होगी। इसी तरह जैसलमेर काठगोदाम रेलगाड़ी कल जैसलमेर के बजाय जोधपुर से संचालित होगी। इसके अलावा कुछ रेलगाड़ियां परिवर्तित रेल मार्ग से संचालित की जा रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। विधानसभा में आज हंगामे के बीच दोपहर तक चली कार्यवाही के बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले कल 2 दिन के लिए निलंबित किए गए कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सदन से 6 माह के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव लाया गया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन रद्द करने पर कांग्रेस के विधायक कल से सदन में धरने पर बैठे रहे और भाकर के निलंबन को रद्द करने पर अड़े रहे। कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच विधानसभा में आपदा प्रबंधन पर भी बहस हुई। कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक वेल में रामधुनी और नारेबाजी करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विपक्ष से निलंबित विधायक को सदन से बाहर भेजने की बात कही, जिसे लेकर सहमति नहीं बन पाई। सदन के स्थगित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति को लेकर विपक्ष के आरोप और एतराज निराधार हैं। दूसरी ओर सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस सदस्य मुकेश भाकर की कोई गलती नहीं थी, उन्हें बेवजह दंडित किया गया।
साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने गतिरोध दूर करने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को अब तक 3,24,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। लोकसभा में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि अब तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थियों को 17 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ 3 समान किश्तों में दिया जाता है। कल तीज का पर्व मनाया जाएगा। जयपुर के सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी से तीज माता की पारंपरिक शाही सवारी निकाली जाएगी। ये सवारी त्रिपोलिया गेट से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए ताल कटोरा पहुंचेगी। इस दौरान लोक कलाकार अपनी कला की छटा बिखेरेंगे। इस वर्ष पहली बार पर्यटन विभाग की ओर से तीज उत्सव का सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके साथ ही अल्बर्ट हॉल, बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ पर भी एलईडी स्क्रीन्स पर तीज की सवारी का सजीव प्रसारण होगा। सालों पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जुटते हैं। इसके लिए यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तीज के अवसर पर कल राजधानी जयपुर में आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इधर लोक पर्व सिंजारा को लेकर आज प्रदेश भर में महिलाओं में खासा उत्साह रहा। इस अवसर पर महिलाएं और नवविवाहित युवतियां मेहंदी रचाकर विशेष श्रृंगार कर रही हैं। नवविवाहित युवतियों के ससुराल से सिंजारा भेजा जा रहा है। सिंजारा के अवसर पर बाजारों में कपड़े, आभूषण, घेवर और मिठाई की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी जा रही है। और अब पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबरें। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी हॉकी, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस और कुश्ती प्रतिस्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे। भारत की पुरुष हॉकी टीम का सामना आज सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन जर्मनी से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि माटी कला समाज के लोग सामाजिक सरोकारों और देश हित में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस समाज के लोग मिट्टी को अपने हुनर के जरिए मूर्त रूप देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेज, संतुलित और समावेशी बनाने के लिए कला तथा कलाकारों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। श्री शर्मा आज जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर बजट घोषणाओं के लिए आयोजित धन्यवाद सभा में माटी कला बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य स्तरीय हरियालो राजस्थान अभियान कल दूदू जिले के गाडोता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे शिरकत। प्रदेश भर में होंगे पौधारोपण के कई कार्यक्रम। प्रदेश के कई जिलों में आज भी तेज बारिश का दौर जारी। जोधपुर खंड में रेल यातायात प्रभावित रहा। विधानसभा का दूसरा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का आज रात मुकाबला जर्मनी से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।